हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लियोटीवी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें अपन ने लास्ट क्लास में कंसेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन पहले कर चुके हैं। पूरी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन विद सॉल्व एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है वो अपने पास इन सभी लेक्चर्स में है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से लेक्चर्स देखिएगा। आज अपन करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें, देखो जल्दबाजी में नहीं करना है क्योंकि बोर्ड में अगर आता तो आपको पूरा इज्जत से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है तो पढ़ के इतना समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है तो हमारे पास वो चार जो फिक्स लाइन है वो अपन को लिखनी पड़ेगी कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, पहली लाइन। फिर दूसरा हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ फ्लो। इसमें जो शब्द यूज किया वही अपन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ क्या निकालना, करंट। तो स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरा है स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट आती है वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और फिर अपन देखेंगे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में वो अपन स्पीड ऑफ बोट देखेंगे, ये आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चार लाइन तो अपन को सबसे पहले लिखना ही है, तो आप पहले नंबर ये चारों लाइन लिख लें। जब भी आपके पास क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आता है तो ये चारों लाइन लिखना, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए लिख लिया अपन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और लिख लिया करो। अब पढ़ो पहली चीज, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में, 2 आवर। तो हम कहें गिवन डेट ऋतु कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, इसका मतलब हमें ये गिवन है टाइम टेकन बाय बोट, ये पूरा लिखेंगे अपन, है ना। लिखने में कंजूसी ना करना भैया, लिखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड में। टाइम टेकन बाय बोट 20 किलोमीटर इन 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 20, स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम लिखा है तो x प्लस वाई, और टाइम कितना दिया है, 2। तो 2 से अभी कैंसिल करने में कई लोगों को दिक्कत जाती है, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 20। 2 नीचे ले गए तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ चुकी है। चलिए सबसे पहले यहाँ तक नोट कीजिए भैया, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अब अगली लाइन में लिखा हुआ है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फिर आगे बढ़िए। अब हमें क्या लिखा हुआ है कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में इसे 2 आवर लगता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर। तो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है, टाइम तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम तो 2 दिया है, डिस्टेंस कितनी दी है, 4, और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। तो 2 से ये कैंसिल करना सीख जाओगे, 2 टाइम्स, सॉरी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई एक्स और वाई में, नोट कीजिए यहाँ तक सबसे पहले। चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को अपन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो हम इनको ऐड कर दें सबसे पहले, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 12, 10 प्लस 2 12, तो x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा, तो y की वैल्यू 4। तो अपन लिखेंगे पूरा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ करंट जीएस में स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अपन फाइनल आंसर लिख देंगे। ये अपना जो है ये 10 नहीं है, 6 है, इसमें माइनर मिस्टेक बहुत हो रही है। चलिए 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो है सेकंड का फर्स्ट हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, हम 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 लियो टीवी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 अपन सॉल्व कर रहे थे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 अपन सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपना हो गया था और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से हो गया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले हमें वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बढ़ने पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर फिनिश एंड embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish a work in 3 days. Find the time taken 1 woman alone and finish the work also taken by the 1 man alone. तो देखो कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैन है और एक मैन हमारे पास x डेज में 1 वर्क करता है, तो एक मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो ऑब्वियस है 1 डे में 1/x वर्क करेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। सिमिलरली हमारे पास एक मैन है, एक वुमेन है, एक वुमेन जो है वो y डेज में अगर 1 वर्क करती है, तो एक वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी? तो एक दिन में 1/y वर्क करेगी। ये चीज़ क्लियर हुई। एक मैन अगर एक दिन में x डेज में 1 वर्क करता है तो एक दिन में 1/x वर्क करेगा, और अगर एक वुमेन y डेज में 1 वर्क करती है तो एक दिन में 1/y वर्क करेगी। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास 2 वुमेन है और 5 मैन है, 5 मैन है और 2 वुमेन है, तो एक मैन एक दिन में 1/x वर्क करता है, तो 5 मैन एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 5/x। सिमिलरली एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क करती है, तो 2 वुमेन 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 2/y। तो 5 मैन एंड 2 वुमेन दोनों मिलके एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 5/x प्लस 2/y। और इन्होंने बोला है कि ये जो दोनों हैं ये 4 डेज में 1 वर्क करते हैं, 4 डेज में 1 वर्क करते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे इस हिसाब से? 1/4। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्या कहा अपन ने भाई? एक मैन एक दिन में 1/x वर्क कर रहा है, तो 5 मैन 5/x वर्क करेंगे एक दिन में। एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क कर रही है, तो 2 वुमेन एक दिन में 2/y वर्क करेंगी। तो ये 5 मैन और 2 वुमेन दोनों मिलके एक दिन में 5/x प्लस 2/y वर्क करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बने? 4 डेज में 1 वर्क करते हैं, तो इस हिसाब से एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/4। तो इस हिसाब से एक दिन में ये वाला वर्क हो रहा है और इस हिसाब से एक दिन में 1/4 वर्क हो रहा है, दोनों इक्वल कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़े, फिर बोला गया है कि हमारे पास है 3 वुमेन एंड 6 मैन। अब हमारे पास 6 मैन है एंड 3 वुमेन है। तो अगर एक मैन एक दिन में 1/x वर्क करता है, तो 6 मैन एक दिन में कितने वर्क करेंगे? 6/x। एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क करती है, तो 3 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी? 3/y इक्वल टू। अब ये बोला गया है ये दोनों मिलके जो है 3 डेज में 1 वर्क करते हैं, 3 डेज में 1 वर्क कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम। इसके बाद तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है।
एक आदमी x डेज में 1 वर्क करता है तो एक दिन में 1/x वर्क करेगा। तो एक मैन एक दिन में 1/x वर्क करेगा, तो 5 मैन 5/x वर्क करेंगे और 6 मैन 6/x वर्क करेंगे। सिमिलरली अगर एक वुमेन y डेज में 1 वर्क करती है तो एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क करेगी, तो 2 वुमेन 2/y वर्क करेंगे, 3 वुमेन 3/y वर्क करेंगे। अब 5 आदमी एक दिन में 5/x वर्क कर रहे हैं और 2 वुमेन एक दिन में 2/y वर्क कर रही हैं, तो ये दोनों एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? इतना। और 4 डेज में 1 वर्क हो रहा है तो एक दिन में इस हिसाब से 1/4 वर्क हो रहा है, तो ये भी 1 डे का वर्क, ये 1 डे का वर्क, दोनों को इक्वल कर दिया। तो सिमिलरली ये दोनों इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करें अगर अपन, तो ये हमारे पास क्या लिखा है? ये लिखा है 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4 और 6/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/3। तो हम ऐसा करें, इसमें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/x जो है इसको u और 1/y को पुट कर देते हैं v। अगर ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस 2v इक्वल टू 1/4 और ये हमारे पास हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 1/3। ऊपर वाली इक्वेशन हम 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 20u प्लस 8v इक्वल टू 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 18u प्लस 9v इक्वल टू 1। ऊपर वाली इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाइड किया, नीचे वाली में 3 से मल्टीप्लाइड किया। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20u प्लस 8v माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 18u प्लस 9v माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपने पास u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। अब देखें जरा अपन u अपॉन क्या आएगा। u अपॉन आ जाएगा माइनस का 8 एंड प्लस का 9 मतलब 1। v अपॉन देखेंगे तो माइनस का 18 एंड प्लस का 20 मतलब 2 और 1 अपॉन आ जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 18 इंटू 8। ये क्या जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 18 इंटू 8। तो ये हमारे पास 20 इंटू 9 तो हो जाएगा 180 और 18 इंटू 8 कितना होगा भाई? ये हमारे पास 80 एंड 64 144 सही है ना। 18 इंटू 8 कर रहे हैं तो 10 इंटू 8 तो हो गया 80 और 8 इंटू 8 हो गया 64। तो ये हमारे पास हो गया 144। 180 में से 144 माइनस किया तो 150 होता तो 30 आता, 1 ये 36 आ गया। तो ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 36। अब एक बार अपन ने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया। इन दोनों को इक्वेट किया तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/36। इन दोनों को इक्वेट किया तो v की वैल्यू आ गई 1/18। अब u की वैल्यू थी 1/x तो इक्वल टू 1/36, तो x की वैल्यू आ गई 36। v की वैल्यू 1/y थी इक्वल टू 1/18, तो y की वैल्यू आ गई 18। तो एक आदमी को लगते हैं 36 डेज और एक औरत को लगते हैं 18 डेज। इस तरीके से ऐसा कौन सा काम है? खाना बनाने का काम होगा तो आदमी को ऐसा समय लग रहा है। चलिए नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। बोला गया रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय द बस। जो सेकंड का थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, एक रूही है। रूही क्या कर रही है? ए से बी तक का एक डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस है ये? 300 किलोमीटर। कुछ बस से सफ़र कर रही है, कुछ ट्रेन से। अब बोला गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बोला गया है शी टेक 4 आवर इफ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन। अगर क्या कर रही है 60 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर जो है उसने ट्रेन से चल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 240। और रिमेनिंग 240 किलोमीटर उसने बस से चल लिया, तो इस समय उसे कितना टाइम लगता है इसको करने में? 4 आवर्स लगते हैं। फिर देखो भाई केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बोला गया है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन। शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बाय द बस। देन शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब कितना? 4 आवर 10 मिनट उसे लगता है। अगर ऐसा है तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस निकालनी है। तो अपन ले लेते हैं, सबसे पहले बोलते हैं भाई स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमारे पास है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ बस अपन ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ बस जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। और फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 60 किलोमीटर
पहली केस 1 कह रहा है कि 60 किलोमीटर चलना है ट्रेन से, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन एक्स। 240 किलोमीटर चलना है बस से, तो टाइम कितना लगेगा, 240 अपॉन वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इक्वल टू टोटल है 4 आवर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो दूसरे केस में 100 किलोमीटर चलना है ट्रेन से, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन एक्स, प्लस 200 किलोमीटर चलना है बस से, तो टाइम कितना लगेगा, 200 डिवाइडेड बाय वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इक्वल टू है 4 आवर 10 मिनट। अच्छा, 4 आवर 10 मिनट को अगर अपन आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा है 4 आवर प्लस 10/50 मिनट, तो 4 1/6 मतलब क्या जाएगा, 25/6 आवर। तो यहाँ पे उसे लग रहे हैं 25/6 आवर। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप ये दोनों इक्वेशंस बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दोनों इक्वेशन का लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बनेगी, इनको अपन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन पुट करते हैं 1/x को u एंड पुट करते हैं 1/y को v। जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60u प्लस हो जाएगा 240v इक्वल टू 4, और ये जाएगा हमारे पास 100u प्लस हो जाएगा 200v इक्वल टू 25/6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15u, ये 4 से करेंगे तो ये जाएगा प्लस 60v, और ये जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1, और इसे जब करेंगे ये 25 से कर देते हैं, 25 से करोगे तो ये हो जाएगा 4u प्लस 8v इक्वल टू 1/6। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी 15u प्लस 60v माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24u प्लस 48v माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 60 प्लस का 48 मतलब माइनस का 12। v अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 15 मतलब माइनस का 9। कांस्टेंट अपॉन 15 इंटू 48 क्या हो जाएगा भाई, 15 इंटू 48 माइनस 50 इंटू 24, माइनस 50 इंटू 24। तो पहले कुछ कॉमन ले लें, तो 15 इंटू 24 कॉमन लिया, 15 कॉमन लिया 1 बचा, 48 में से 24 कॉमन लिया 2 बचा, 24 तो कॉमन ले लिया, यहाँ से 15 कॉमन लिया तो 4 बचा, तो -2, तो -2 ये हो गया 30 इंटू 24। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 24 इंटू 3 तो 60 एंड 12 60 एंड 12 72, तो माइनस ऑफ 720। ये अगर हमारे पास आ गया, एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू 12 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, -12 अपॉन माइनस ऑफ 720, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 1/60। फिर v की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा -9y माइनस ऑफ 720, तो कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 1/80। अब u इक्वल टू क्या था अपने पास, 1/x। अपन पुट कर देंगे भाई u इक्वल टू अपने पास क्या है, 1/x, और इसकी वैल्यू है 1/60। तो यहाँ से x की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू है 1/y और इसकी वैल्यू है 1/80। तो y की वैल्यू अपने पास है 80 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप आंसर जरूर लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरीके से बच्चों अपन ने चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लियो टीबी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसमें आज अपन ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 कर ली। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बची मिसलेनियस। तो अगली क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज और करके आना आप सभी लोग। मैं मिसलेनियस का डिस्कशन कराऊंगा, केवल 8 क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर ये चैप्टर अपन खत्म मानेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।